दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के इस मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन में। मैं कर्ण। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये सेट नंबर 7 है और ये किस पब्लिकेशन का है तो एडुटेरिया का है। किसका है? एडुटेरिया का। उससे पहले 1 to 6 अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ किरण एंड रुक्मिणी दोनों का वॉल्यूम 2 यानी 5 ऑप्शन वाला सेट चल रहा है जो जल्द ही पूरा होने वाला। आप उसे भी देखें। साथ ही साथ आपको आज से डेली 500 MCQ, जी हाँ 500 MCQ डेली बेसिस पे मिलेगा, जिसमें से ये 300 क्वेश्चन रहेगा 3 सेट में और बाकी 200 करेंट अफेयर एंड अदर सेक्टर रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फर्स्ट में किसने किया था? ऑप्शन ए डुप्ले ने किया था। जी हाँ, ऑप्शन ए किसने किया था? डुप्ले ने। नंबर 2, चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1766 में। 1766 में। थर्ड, द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो द्वैत शासन जो जन्मदाता था वो ऑप्शन डी सर नियोलेन कार्टिस। सर नियोनेल कार्टिस। द्वैत शासन मतलब क्या? पावर को 2 पार्ट में, जैसे कि अभी मान लीजिए एक जो विषय है, कुछ विषय क्या है केंद्र के पास है और कुछ विषय राज्य के पास है, यही है द्वैत शासन। 4 नंबर, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी। गीता रस किसने लिखा था? ये किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन बी, ये जेल से लिखे थे। 5, क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? क्या व्यक्ति थे? हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। 8, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन या यह किसकी राय था? यह था डफरिन का। इसी के समय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। क्वेश्चन नंबर 9, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। ये किसका संबंध है? ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन ए। 10, द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने किया था? यह क्या था? महाराजा कामेश्वर सिंह। ऑप्शन सी। 11, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड लिनलिथगो। ये कब से किया था? 1935 से 44 तक। 12, निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? ये कौन से जुड़े थे? ये है मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और चितरंजन दास। यानी 1, 2, 3, यानी तीनों क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 13, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। कौन युगांतर आश्रम था? ये मेनली क्या था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय। और गदर पार्टी कहाँ स्थापना हुआ था? USA में 1913 के आसपास। 1913 1915। 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। किसके बाद सविनय अवज्ञा वापस लिया गया? तो यह था 1934 के गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। 15, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प नीति, सहायक संधि, पीटरसन एक्ट और लाहौर संधि। ये कौन सा हो जाएगा? 15 का। सबसे पहले क्या हुआ था? तो पीटरसन एक्ट 1783 में। उसके बाद क्या है? हड़प नीति, ये डलहौजी के समय आता है 56 के आसपास। सहायक संधि ये 1805 में आता है। सहायक दूसरा नंबर पर आएगा ये मतलब सहायक संधि 1798 से 1805 में आता है। तो ये आ जाएगा दूसरा नंबर पर। 4 फिर 2, 4 2 3 1
4 2 3 1 अन्य ऑप्शन 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट 16 मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये कौन था संस्थापक? तो मौर्य था चंद्रगुप्त मौर्य, जो ऑप्शन ई में है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके मदद से? तो चाणक्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ऑप्शन ई। 17 बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था? तो बलदेव सहाय कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 18 पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? यह शब्द जो दिया था चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी। ऐसे पाकिस्तान में 5 अलग अलग प्रांतों का नाम जुड़ा हुआ है। 19 भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर है? ये किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऑप्शन आपको ई मिल जाएगा, ऑप्शन ई। 20 नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह सरोजिनी नायडू। कहां पर यह नेतृत्व की थी? तो धरासना घटना हुआ था, ये इनसे रिलेटेड है। 21 गांधी युग में किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना आरंभ या प्रारंभ किया था? यह किया था नवपाषाण युग, ऑप्शन डी। 22 मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सा थी? प्रारंभिक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा राजगिरी। 23 हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? यह था कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना भी करवाया था। 24 हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह गलत है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। सती प्रथा प्रचलित थी, बाकी उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, यह सत्य है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, जी हाँ, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्तीर्ण सिक्के को जारी किया था? ये कौन सा शासक था? सातवाहन, ऑप्शन सी। और इसका भाषा कौन था? तो प्राकृत। सातवाहन का कौन सा भाषा था? प्राकृत। बौद्ध लिखे थे पाली में, कौन सा? पाली। और जैन धर्म का संस्थापक जो थे ये कौन भाषा थे? ये भी प्राकृत ही थे। 26 कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, ये चेदी वंश थे, कौन सा? चेदी वंश। 27 निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? यानी श्रीलंका का जो ये वाला पार्ट, इस पे किसने विजय प्राप्त किया था? तो ये था राजा राज प्रथम। कौन है राजा राज प्रथम? ऑप्शन ए। 28 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म के बीच समानता नहीं है? तो समानता नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व को लेके भी है और वेदों की उदाहरण नहीं, आत्मा ही मेनली होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। आत्मा को लेके है, क्योंकि अहिंसा और वेदों के प्रति उदासीनता तो दोनों का था, ऑप्शन हो जाएगा ए। 29 निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्रित किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित कर दिया? ये कौन सा गुरु थे? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो महान कार्य है ये गुरु सेकेंड गुरु जो गुरु अंगद थे, अंगद ने किए थे। और गुरुमुखी लिपि का भी इन्होंने प्रयोग किया था। तो सेकेंड गुरु थे गुरु अंगद थे, जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ई में सेकेंड गुरु दिख रहा होगा। 30 निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से किया था? ये कौन था? डोमिनिगो पाइस। 31 निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा साझा नहीं, मतलब सीमा रेखा नहीं बनाता है या साझा नहीं करता है? ये कौन सा है? ये हो जाएगा मिजोरम। कौन है? मिजोरम, क्योंकि ये जो इलाका है ये मिजोरम है। 32 मुखौटा नृत्य
किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है मेनली अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है? ये है अनुज्ञा नारायण सिंह, यानी AN जो कॉलेज है पटना में, AN कॉलेज इन्हीं के नाम पर है, ऑप्शन बी। 34, चैत्यभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चैत्यभूमि किसका है? यह BR अम्बेडकर का। ये क्वेश्चन शायद दरोगा मेंस में या नहीं, असिस्टेंट BPSC असिस्टेंट में ये पूछा था, ये चैत्यभूमि वाला किसका है? अम्बेडकर का, जो अभी हाल ही में हुआ था असिस्टेंट, उसमें पूछा था। 35, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? तो नैरोबी में, ऑप्शन डी। 36, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से, ऑप्शन बी। 37, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी। मेधा पाटकर क्या थी? तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ से इनका संबंध है। 38, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ऑप्शन डी। 39, डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है, ये मेनली पढ़ने के कारण है, ऑप्शन बी। 40, एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्वदृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि इसका कारण है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्या है? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। 41, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ये कौन सा है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और ये आप याद कर सकते हैं एरिटेरिया बुक है, और ये प्रवीण सर का है, ये काफी सतर्क रहते हैं। 42, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले पहले भारतीय सेना की महिला अधिकारी कौन बनी? ये कौन बनी है? देखिए सियाचिन में क्या है? यानी आइस है ना, आइस यानी हिम, यानी सियाचिन, और ऐसे भी स्व से सियाचिन और स्व से शिवा चौहान। 43, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? ये हैं चंद्र बोस, ऑप्शन सी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 44, निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2022 में करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया था? यह था मालदीव, ऑप्शन ए। 45, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया? दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो पटना मेट्रो है इसमें भी जो जापान का कंपनी है वो क्या कर रहा है? लोन दे रही है। 46, संचार प्रणाली में वल्व का कार्य क्या है? रक्त के बैक फ्लो को रोकता है। ये जो हमारी हार्ट है, ठीक है, अब किसी का इससे अच्छा दिल होगा, तो ये जो वल्व है ना, ये ब्लड को वापस जाने से क्या करता है? रोकता है। और 47, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे अर्थात किडनी द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? ये कौन करता है? ये करता है ADH। क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ऑप्शन सी। 48, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो मेनली कारण क्या है? निर्जलीकरण, ऑप्शन ए। 49, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेती है? ये जिबरलिंस लेती है, ऑप्शन ए। साइटोकिनिन क्या है? तो सेल से रिलेटेड, सेल डेवलपमेंट के लिए। 50, EEG क्या है? EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया
जाता है, ये मेनली है मस्तिष्क। क्या इलेक्ट्रोइंसेफेलो जो होता है ये मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। 51 आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ये मेनली जो होता है वो हरा और नीला के प्रति, नहीं हरा और पीला के प्रति। ऑप्शन बी होगा हरा और पीला, हरा और पीला। ऑप्शन बी क्या है, हरा और पीला। नेक्स्ट 52 मलेरिया का इलाज क्या है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा मलेरिया, इसका हो जाएगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है, जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के कारण होता है, इसलिए उपरोक्त में से इसका क्या हो जाए, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पैराडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। यह है विटामिन B6। किसका नाम है, विटामिन B6। नेक्स्ट 54 नंबर प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का जो प्राथमिक कार्य है या प्रारंभिक कार्य है वो क्या होता है। वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो ये क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। 56 किसी विलयन में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह क्या जाता है, पीएच स्केल्स, पीएच। ऑप्शन 57 नंबर क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह है ऊंचाई बढ़ने के साथ ये घट जाता है। जी हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 58 जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है। तो मेनली घटता क्या, डेंसिटी, घनत्व। ऑप्शन बी। 59 धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। मेनली क्या पड़ता है, धातु है तो उसका चालकता क्या हो जाएगा, तापमान के साथ घट जाएगा। और ये अगर सेमीकंडक्टर हो, कंडक्टर तो क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। 60 निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 61 जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो अपसादन द्वारा किया जा सकता है, निस्तारण द्वारा किया जा सकता है, निस्संदन द्वारा किया जा सकता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन ई, एक से अधिक। 62 हाइड्रोजन को जलाने में वह निम्न में से क्या परिवर्तन हो जाएगा, किस में परिवर्तन हो जाएगा जब हाइड्रोजन जलेगा, तो ये हो जाएगा जल में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आर्गन दिख रहा होगा, नहीं है। बाकी प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्रिटियम और डाइट्रियम ये तीनों ही है, तो आर्गन नहीं है। 64 निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले ये हो जाएगा क्लोरीन। और निगेटिविटी किस में है, तो फ्लो यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है, निगेटिविटी है। आप याद कर सकते हैं एफ से निगेटिव, एफ किस में होता है, आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। 65 ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है। ग्रेनोकाइट अयस्क है कैडमियम का। ऑप्शन बी। 66 निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। ये किया जाता है काला हीरा। 67 ये मैच द फ्लोइंग है, इसको देख लिया जाए। हीरा क्या है, कार्बन। मणिक क्या है, ये हो जाएगा क्रोमियम। संगमरमर क्या है, ये हो जाएगा कैल्शियम। और सीमेंट क्या है, एल्युमिनेट यानी एक ये दोनों खत्म, ये खत्म। ऑप्शन बी। 68 किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना यानी समानता का अधिकार हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 17 में है ना, अस्पृश्यता को समाप्त करना।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समानता का अधिकार। 69 सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त कर सकता है? यह है ऑप्शन डी 60 दिनों तक। 70 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 51। 40 में क्या है? पंचायती राज संस्था। 49 में क्या है? ये आपको बताना है। 71 किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है? यह अनुच्छेद 249 हो जाता है, जो आपको ऑप्शन ई में हो जाएगा, चूंकि नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। अब 250 में क्या है? ये जो संधियां है ना, दो या दो से अधिक राज्य के, इसके लिए है। 251 में 248 ये जो अवशिष्ट विषय है इससे रिलेटेड है। 250 स्टेट और सेंटर के बीच कोई विवाद है उसको लेके ये पावर का शेयरिंग है। 72 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्तियों प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा कर्तव्य एवं शक्तियां जो प्रदान किया गया, यह 149 ऑप्शन बी। 73 संसद का व्यय यानी लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? कौन देखता है मेनली? तो कैग देखता है, यानी कंट्रोलर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। 74 निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? यह हो जाएगा आपको 9वीं अनुसूची। कब आया था? पहली बार जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन में, और किसके समय में? तो नेहरू जी के कार्यकाल में। 75 संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? ये किसका था? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का था। किसका था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। 76 मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा एक दूसरे के पूरक है। जी हाँ, एक दूसरे के पूरक है। एक सेकंड की चर्चा सुन लीजिए। देखिए, मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व डीपीएसपी, ये दोनों को संविधान के एक ही साथ देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आर्थिक वजह से बोला जो अभी जरूरत है उसको मौलिक अधिकार दीजिए, और जो समय के साथ आएगा उसको क्या किया गया? डीपीएसपी में डालिए। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ये 1980 के एक बात था, मिनर्वा मिल्स बात। कौन था? मिनर्वा मिल्स। बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे क्या है? पूरक भी है। ये दोनों आप देख सकते हैं। 77 भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? ये क्या था? बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी। और पहली बार कहाँ लागू हुआ? नागौर राजस्थान में। उसके अलावा ये अशोक मेहता समिति क्या कहता? द्विस्तरीय। जबकि जीबी के राव समिति और एल सिंघवी समिति ये भी पंचायती राज से ही रिलेटेड है। 78 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। ये बात क्या है? ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सही है। नेक्स्ट, इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जी हाँ, इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला। यह भी सही है, यानी गणपूर्ति को समाप्त कर दिया गया। ये बात क्या है? गलत है। गणपूर्ति कितना है? 1/10 आज भी। 79 परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्तियां करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है। यह हो जाएगा ऑप्शन सी। परंपरा है, ठीक है, जरूरी नहीं है। 80 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह हो जाएगा मूल अधिकार को। तो मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो ब्रिटेन से आया है। ये 1215 की कहानी है, जब ब्रिटेन में कुछ अधिकार दिया गया और ये बोला गया कि आपका बेसिक अधिकार है, उसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। 81 अब राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है?
ये किया जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक में, चूंकि आय विधि भी है, उत्पाद विधि भी है और विधि व्यय विधि भी है, यानी हो जाएगा ऑप्शन ई। 82 भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? जो कृषि आधारित हो ये मेनली कौन सा है? यह है चीनी उद्योग, ऑप्शन ए। और पहला चीनी मिल, फर्स्ट चीनी मिल कहाँ लगा था? तो बिहार में, ये भी ध्यान रखना है। 83 2023 में प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा क्रम का था? तो ये आज आपको वीडियो, आज बजट का वीडियो अपलोड हो चुका है, बजट और साथ ही साथ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये भी देख सकते हैं। मतलब बजट से कम 2 क्वेश्चन और फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 क्वेश्चन, ये 100% तय है, जो आज की वीडियो में अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन पे कि कितने नंबर का था इस बार का, जो है वो 17वें नंबर का था। कितना? 17वां। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? 7 लाख, ऑप्शन बी। 85 पृथ्वी का अल्बीडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? अल्बीडो मतलब क्या? जैसे ये सन से रे आया, कुछ ये ऑब्जर्व किया और जो वापस कर दे, इसको कहते हैं अल्बीडो। अब ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं। यह है सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित करना, इसी को अल्बीडो, मतलब ये इतना % वापस करता है। अल्बीडो मतलब हुआ जो पृथ्वी पर आया और जो वापस किया, इसको कहते हैं अल्बीडो। तो ये 30% वापस करता है। 86 निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन के अनुसार पाया जाता है? ये कौन सा है? तो 78% के साथ कौन सा है? नाइट्रोजन, जो ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। फ्रेंड्स ये एक सेकेंड ध्यान दें, वो निम्नलिखित लगा दिया है तो ये आ जाएगा ऑर्गन, क्योंकि निम्नलिखित लगा दिया है, ये आ जाएगा ऑर्गन, 0.9% है। अगर निम्नलिखित नहीं लगाता तो फिर हो जाता नाइट्रोजन। 87 निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी कौन सा है? तो ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की, ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की। 88 कोयला भंडार में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये भी टॉपर कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। 89 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामुडी है। कौन है? अन्नामुडी। और नीलगिरी का है तोड़ा बेटा, ये है नीलगिरी का। और ओवरऑल अन्नामुडी, ये महेंद्रगिरी, तो ये किसका है? अमरकंटक के पास जो है वहां पर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? मतलब 1122 मीटर। 90 निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता यानी सैलिनिटी पाया जाता है? किसमें? तो ये हो जाएगा आपको वन झील में, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अगर आपको स्पीड लग रहा है ना, स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसे स्लो कर लें। आपको मिलेगा कहाँ स्लो वाला बटन? ये देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड फ्रेंड, 1 2 3, ये 3 जो दिख रहा है बटन, इस पर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा। 91 ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह सामान्यतः किस दिशा में होता है? ये होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम, जैसे ये जो हुआ मान लो तो ये भारत है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से गया और जब रिटर्निंग आता है तो ऐसे आता है उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ से आता है उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन सी। 92 नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुरा और बिंद, ऑप्शन ए। 93 भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई थी? तो अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा, ऑप्शन बी। 94 सवाना घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक में। कारण है, सॉरी फ्रेंड्स ये बुक में से गलत दे रखा है, ये जो है ना ये अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका जो सहारा के आसपास है उसका पार्ट है। और देखिए ब्राज़ील वेनेजुएला ये तो साउथ अमेरिका का पार्ट है ना, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि तंजानिया केनिया ये सब में पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी। बुक में थोड़ा सा गलती है। 95 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? जो नहीं करता है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कारण है ड्राई बीन्स, अल्फा
और मटर, ये सब स्थिरीकरण करता है। 96 पर्यावरण किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के मेनली 3 घटक है। कितना? 3। कौन कौन है? तो जैविक घटक है, अजैविक घटक है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट 97 धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो मेनली किससे रिलेटेड है? हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन से। ऑप्शन ई। धारणीय विकास मतलब क्या होता है कि अपने वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करना। ठीक है, यानी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षण करना, दैट इज कॉल्ड सतत विकास, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब या टिकाऊ विकास कहा जाता है। 98 सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यानी ई हो जाएगा 1 से अधिक। 99 सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें होता है? तो जल चक्र में। 100 नंबर सूक्ष्म हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होता है। कितना होता है? 98%। ऑप्शन डी। 100 नंबर 101 नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, ये जीके जीएस आ चुका है, सॉरी खत्म हो चुका है। ये मैथ रीजनिंग है जिसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ, ये देख लीजिए, सॉल्यूशन दिख रहा है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन पीडीएफ के साथ मिलेगा। आप जब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, फाइल जो आता है उस पर मतलब फाइल ऑप्शन पे टिक करें और वहाँ पे पिन फाइल होगा, उस पर टिक कीजिए और आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।